बायोलॉजी के अंदर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसका जो नाम होता है वो विदाउट रीज़न नहीं दिया जाता, वो किसी ना किसी एथेंटिक रीज़न की वजह से वो नाम दिया जाता है। या तो उसको स्टडी करने वाले साइंसदान के नाम से दिया जाता है या फिर उस चीज़ की करेक्टर या फीचर की वजह से वो नाम दिया जाता है। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, दो वर्ड हैं, सेल एंड मेम्ब्रेन, यानी सेल की मेम्ब्रेन। अब सेल की मेम्ब्रेन क्या मतलब है? अगर आपने कभी MS वर्ड के ऊपर काम किया हो तो जब आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, यहां पर आप देखें, ऐसे आप एक डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, जब आप टाइप कर लेते हैं तो उसके गिर्द क्या लगाते हैं? एक बॉर्डर लगाते हैं, एक बाउंड्री लगाते हैं। अब वो लगाने का मकसद ये होता है कि जितना भी मटीरियल है वो विद इन द बाउंड्री है, ये इसकी लास्ट हुदूद है, इख्तितामी हद, उसको क्या कहते हैं हम? बॉर्डर या बाउंड्री। तो इसी तरह कहते हैं कि सेल का जो बॉर्डर या बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल की बाउंड्री, तो क्या प्लांट सेल की बाउंड्री भी यही है, एनिमल सेल की बाउंड्री भी यही है? तो थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट करने के लिए हम कहते हैं कि जब एनिमल्स की बात की जाती है तो एनिमल सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है एनिमल सेल की, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर आप देखें यहां पर मैंने एनिमल सेल्स ड्रा किया हुआ है, तो ये आप देखें तो इसके गिर्द ये जो ग्रीन कलर की आपको एक बाउंड्री नजर आ रही है, ये एनिमल सेल के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात की जाए तो कहता है कि प्लांट्स के अंदर बीनीथ द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने ये रेड कलर से थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की है कि हमारे पास ये रेड कलर की प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, तो इस सेल वॉल के नीचे जो फॉरेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है कि सेल की एक बाउंड्री है, एनिमल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट है, जबकि प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, उसके अलावा फंजाई वगैरह तमाम के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अब हम इसकी डिस्कवरी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर कैसे हुई। तो आपको याद होगा जब हमने सेल को स्टडी किया था तो सबसे पहले सेल को स्टडी करने वाला जो शख्स था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने फर्स्ट टाइम क्या किया था? सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था। अब उसने सेल को एंड सेल मेम्ब्रेन को स्टडी तो किया, लेकिन उसने एलाबोरेट करके इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम नहीं दिया था। तो फिर बाद में हमारे पास दो साइंसदान आए 1855 के अंदर। अब ये रॉबर्ट हुक ने 16 के अंदर इसकी स्टडी की थी, लेकिन 1855 के अंदर जो दो साइंसदान आए थे, एक का नाम था निगेली एंड दूसरे का नाम था क्रैमर। निगेली एंड क्रैमर ने 1855 के अंदर वो जो सेल की बाउंड्री है, सेल के बाहर वॉल मौजूद है, उसको नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन का नाम किसने दिया सेल मेम्ब्रेन को, तो वो 1855 में निगेली एंड क्रैमर दोनों को क्रेडिट जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो स्टडी करने वाला शख्स था वो रॉबर्ट हुक था। 16 के अंदर इसने क्या किया था? स्टडी किया था। अब वक्त गुजरता गया, तजर्बात होते रहे। उसके बाद एक और साइंसदान आया जिसने सेल के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया तो उसने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मौजूद है, यानी साइटोप्लाज्म मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। तो उसने उस प्लाज्मा की वजह से उसने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो जो साइंसदान था उसका नाम था जैकब लॉ, और इसने 1931 के अंदर सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया था। क्यों दिया था? प्लाज्मा की वजह से। अब फिर वक्त गुजरता गया, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडीज हो रही थी। फिर दो अजीम साइंसदान डैनियल एंड डेवसन ने 1935 4 साल के बाद एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अपनी एक थ्योरी पेश की, अपना एक मॉडल पेश किया। उस मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
अब ये तो मुतमईन थे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो ही दरअसल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, लेकिन फिर 1972 के अंदर दो और साइंसदान आए, सेंजर एंड निकलसन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रिजेक्ट करके इसका प्रोग्राम वाड़ दिया और कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दरअसल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करती है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो क्यों रिजेक्ट हुआ उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री ऑफ सेल होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स के अंदर, जबकि बीनीथ द सेल वॉल है कहां पर, प्लांट्स के अंदर। डिस्कवरी को देखा जाए, पहले स्टडी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का नाम किसने दिया, निगेली एंड क्रैमर ने 1855 के अंदर। फिर उस सेल मेम्ब्रेन के नाम को मॉडिफाई करने वाला शख्स या दूसरा नाम देने वाला शख्स जो था वो जैक्यूब लॉ था। 1931 के अंदर उसने क्या कहा था कि प्लाज्मा इसके अंदर मौजूद है, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। फिर इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की दो साइंसदानों ने, डैनियल एंड डेवसन ने। 1935 के अंदर उन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल डिफाइन करता है। लेकिन फिर 1972 के अंदर दो साइंसदान है, सेंजर एंड निकलसन, ने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन को फॉलो नहीं करती, बल्कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्या करती है, फॉलो करती है। ये थी इसकी हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस सेल के अंदर मौजूद होती है। तो प्रेजेंस की बात की जाए तो वो कहते हैं एवरी लिविंग सेल, यानी कोई भी जिंदा सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इसका मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं इसके कुछ फीचर्स या करेक्टर्स या फिर इसके फंक्शंस। तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है लिविंग नेचर। जब सेल वॉल को स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल डेड नहीं है, बल्कि क्या है, एक लिविंग नेचर की है। इसका मतलब ये है कि ये क्या कर सकती है, अगर रैप्चर हो जाए तो इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये क्या कर सकती है, रीजनरेट या रीग्रो क्या कर सकती है, मुमकिन बना सकती है। अब उसके बाद दूसरी चीज वो कहता है कि इसका जो फंक्शन है ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्मिक इन्वायरमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल। यानी कि सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, साइटोप्लाज्म का जो इन्वायरमेंट है, उसको बाहर के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या करती है, जुदा करती है। तो इसीलिए तो अलग अलग सेल होते हैं, अगर ये जुदा ना करे तो सारा कुछ तो मिक्सअप हो जाए। तो ये क्या करती है, सेपरेशन का काम भी सारा अंजाम देती है। थर्ड नंबर पर है ये कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। यानी कि अब ये सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो इस दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए किसी को क्या चाहिए, किसी ने कोई चीज़ बना ली तो उसको बाहर एक्सपोर्ट करना है, या मिनरल्स या आयंस आ जा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं आते जाते। उनके आने जाने को कंट्रोल करने के लिए है जो है वो इनके अंदर, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो वो कहता है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल करती है एंट्री ऑफ मटेरियल, यानी जो चीज़ जा रही है, और एग्जिट जो बाहर आ रही है। इसलिए तो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब यह है कि ये कुछ मटेरियल्स को तो अंदर जाने देती है लेकिन कुछ को नहीं जाने देती। ये चेक पॉइंट है, ये कंट्रोलर का काम करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल की शेप मेंटेन करने के अंदर हेल्प करती है, और दूसरा उसकी प्रोटेक्शन करती है। अब शेप कैसे मेंटेन करती है, इसकी अगर नेचर को देखा जाए तो ये इलास्टिक नेचर की है। तो सेल को क्या करती है, एक दायरे के अंदर रखती है सेल की ऑर्गेनेलीज को। प्रोटेक्शन कैसे है कि उनके बाहर ये बाउंड्री है जो इसके लिए मटेरियल जो है, ये सेमी परमिएबल नेचर जो है वो दरअसल प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है कि हर चीज़ को अंदर आने नहीं देती। उसके बाद कहता है कि ये सेल सिग्नलिंग का काम भी करती है, यानी कि ये इसके अंदर ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं जो कि सिग्नल्स वगैरह भी क्या करते हैं, सेल को देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल एडहीजन, चिपकने वाली नेचर। अब अगर आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था सेल में एक टिश्यू, टिश्यू में एक आर्गन, आर्गन में एक आर्गन सिस्टम, तो वो जो सेल में एक टिश्यू है, सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं, तो वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, सेल एडहीजन, यानी सेल को दूसरे सेल के साथ क्या करती है, चिपकने में भी अहम किरदार अदा करती है, तो जिसकी वजह से टिश्यूज वगैरह बनते हैं।
उसके बाद कहता है कि सेल की आइडेंटिफिकेशन, यानी सेल की टाइप किस तरह की है, कि कौन सा सेल है, या कि ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो वो भी किससे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। अगर तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एनिमल सेल है। लेकिन अगर सेल वाल के नीचे है तो हम कहेंगे ये प्लांट सेल है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेटाबॉलिक फंक्शन। अब बहुत सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। अब सेल की ऑर्गेनेलीज के अंदर जो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी जा रही है, और ये जो लाइसोसोम गोल्गी बॉडीज जो भी काम कर रहे हैं, उनके नतीजे में प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो होते हैं। तो वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सेल से बाहर भी किसकी मदद से आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से आते हैं। इस तरह से ये एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस भी करती है। उसके बाद कहता है कि ये सेल की मूवमेंट के अंदर भी रोल प्ले करती है। अब जैसे अगर अमेबाइड सेल को देखें, अमेबा वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, सेल मूव करते हैं। तो वो जो मूव करते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। तो इसलिए कहता है कि सेल मेम्ब्रेन का एक फीचर ये भी है कि सेल मेम्ब्रेन सेल की मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करती है। और लास्ट पॉइंट है पैथोजेंस डिफेंस। पैथोजेंस डिफेंस का मतलब यह है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अगर सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करती है, इसको सिग्नल मिलता है, और ये क्या करती है, उनसे सेल ऑर्गेनेलिस की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो ये थे इसके जनरल फीचर्स या फिर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लास्ट के अंदर है कि इसकी कंपोजिशन किस तरह की है, ये बनी हुई किस चीज़ की होती है। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो प्रोटीन होती है 60 to 80%, जबकि उससे कम क्या होती है, लिपिड होती है जो 20 to 40% होती है। फिर ट्रेस अमाउंट के अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर 5 to 8% इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ये था सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कल जो है हम इसके ये जो दो मॉडल हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इनको हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।